लाली आई। गुम्बद की तरफ। हाँ, भीड़ बीता जी। 4 लाली आई। वो दूर से बोल रही है, पानी जूठा है, पानी जूठा है। फिर मेरे पास चौबगल जैसे करके खड़ा हो गई, खा के पानी जूठा है, पानी जूठा है। हम कि का करोगे? तो कहा मेरे को पानी पीना है। मैं सर उठा के से देखा, हम कि क्या करोगे? तो मेरे को पानी पीना है। तो हम कि मैं तो ना किसी के गिलास देता हूँ ना किसी के गिलास में पीता हूँ, ये तेरे पास पिला तेरे जी ने ऐसे एक बार ये मेरे एक आदमी से मेरे लड़ गया था, लेडीज लड़ गया तो मैं बड़ा दुखी था उससे। तो मैं राधा रानी के पास जाके मैं बोला था, साइड में गुम्बद भी जिन बैठल था। तो मैं कहा कि ये लड़ ली। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। प्रेमियों, जैसा कि ब्रज भूमि की इस यात्रा में हम नित्य साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी और त्यागी संत महात्माओं के दर्शन कर पा रहे हैं, और ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। तो प्रेमियों, आज श्री जी की कृपा से हम एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये बरसाना में संत भगवान निवास करते हैं, रह के किन्हीं की कुटिया है ये, जिसमें महाराज जी रह के भजन करते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं, और भजन आपको प्रेमियों में उनके विषय में थोड़ा सा इतना इंगित कर दूं कि महाराज जी 24 घंटे में से अधिकतम घंटे अपरस में रहते हैं। हर समय भक्ति भाव, शुद्ध भक्ति भाव में महाराज रहते हैं। यानी कि कभी जैसे भी किसी भी भौतिक वस्तु से महाराज जी का स्पर्श, यानी कि किसी भी भौतिक वस्तु के संपर्क में महाराज जी आते हैं, तो महाराज जी उसके बाद स्नान करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी वस्तु, चाहे वो उनका स्वयं का वस्त्र हो, कोई भी भौतिक वस्तु, किसी भी चीज के संपर्क में आते ही महाराज जी स्नान करते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा में फिर चले जाते हैं। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ समय के लिए ही संसार में आते हैं। क्योंकि संसार में आते हैं, इसका मतलब जैसे ही भौतिक वस्तु से संपर्क में आए तो वो संसार में अपने आप को महसूस करते हैं, और फिर उसके बाद स्नान आदि यानी कि शुद्ध होकर के फिर ठाकुर जी की भक्ति में इस संसार से चले जाते हैं। तो आप आज ऐसे दिव्य महात्मा के दर्शन के लिए श्री जी ने हमको भेजा है। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के कृपा पात्र हैं कि उन महात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ आज। और प्रेमियों, आपको थोड़ा सा इतना भी बता दूं, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य बड़ा यानी कि बिगड़ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी फिलहाल ऐसा मौसम है कि बारिश हो गई थी, तो उसे थोड़ी सी राहत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब उमस हो गई है। आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, क्योंकि मैं भी ना पसीने में थोड़ा सा भीग गया हूँ, क्योंकि उमस की वजह से। तो उसके लिए महाराज जी ने, क्योंकि जो महाराज जी ने नहीं कहा था, जो यानी कि दिखता है जैसे श्री जी प्रेरणा देती हैं, उस हिसाब से श्री जी ने उन महाराज जी के लिए एक कूलर की व्यवस्था करी। श्री जी ने करी ये सारी चीज़ें, श्री जी की कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कूलर यानी कि उस सेवा सीधे सीधे श्री जी ही प्रयोग करेंगी, क्योंकि संत भगवान स्वयं श्री जी के स्वरूप हैं आज के समय में। तो ऐसे ही दिव्य संत के सत्संग के लिए आज प्रेमियों हम आए हैं, और अब चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। प्रेमियों, आप सबसे इतना निवेदन हो रहा है, क्योंकि आप जब सत्संग सुने, क्योंकि महात्मा इतने तेजस्वी हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर हो गए, तो सत्संग सुनते सुनते कहीं ना कहीं आप और हम थोड़ा सा ये भूल जाएंगे कि चैनल सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से इतना फायदा हो जाएगा कि आपको जो भी यानी कि नए सत्संग आएंगे, नए महात्मा के दर्शन होंगे, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे, ताकि आप तुरंत दर्शन कर ले में और आनंद ले में सत्संग को। तो आप थोड़ा
सब्सक्राइब कर लो, अभी रोके, पहले आप सब्सक्राइब कर लो, फिर चलेंगे महात्मा के श्री चरणों में। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके थोड़ा सा हमें इतना पता पड़ जाए कि हाँ सही, यानी कि अच्छे दर्शन हम करा पा रहे हैं, और जो आनंद आप तक पहुंचेगा तो बातें भी हमें थोड़ी आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रेमियों आपसे यही निवेदन है, और कमेंट में राधे राधे तो आप निरंतर लिखो, क्योंकि ये भजन है जावे प्रेमियों। तो अब ज़्यादा समय नहीं ले रहे, महात्मा के श्री चरणों में चलते हैं, दंडवत प्रणाम करेंगे और उनसे कुछ कृपा प्रसादी और कुछ श्री जी की लीलाओं का आनंद लेंगे कि कैसे कैसे श्री जी उनके साथ लीला करती हैं, कैसे कन्हैया जी उनके साथ लीला करते हैं। और प्रेमियों, जो श्री जी ने कूलर भेजा है, पहले उसको महाराज जी को, यानी कि उसका थोड़ा सा आनंद लें। महाराज जी के चेहरे पे जो प्रसन्नता होगी उसे देखते हैं कि कैसे महाराज जी उस सेवा से प्रसन्नित होते हैं और कैसा हमें आनंद आएगा। तो पहले महाराज जी को वो सेवा भेंट करके फिर महाराज जी से थोड़ा सत्संग लेंगे। आइए प्रेमियों। पानी को पंप चालू करना, चालू हो ये नहीं है। तो प्रेमियों, आप देख महाराज जी के लिए जो हवा आ रही है इसमें से, ये चालू हो गया 25 तक। और आपको ये बता दूं, यही महाराज जी की दुनिया है। महाराज जी यहीं पे सेवा पूजा, अपने ठाकुर जी का लाड़ दुलाड़ सारी सेवाएं यहीं पे करते हैं महाराज जी के। ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं, यहीं पे महाराज जी की दुनिया है। ऐसी जय हो जय, कितने सुंदर दर्शन। अब हम चल रहे हैं महाराज जी के श्री चरणों में और उनसे दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका स्वास्थ्य जानेंगे और महाराज जी से कुछ सत्संग प्रसादी लेने का यानी कि याचना करेंगे महाराज जी के श्री चरणों में। आइए प्रेमियों, अब दर्शन करते हैं महाराज जी के। महाराज जी वहाँ पे विराजमान है। राधेश्याम महाराज जी, महाराज जी भी भजन कर रहे हैं। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी। राधेश्याम महाराज जी। महाराज जी श्री जी की कृपा से, और श्री जी की कृपा इतनी है कि महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं बड़े दिन प्रतिदिन। तो उसी कड़ी में महाराज जी आपके भी दर्शन हो गए, तो बड़ी कृपा हुई आपकी भी। महाराज जी पहले थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य बता देंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? दूसरे स्वास्थ्य तो अभी ठीक है, थोड़ा सा गर्मी पड़ रहा था जी, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। दिक्कत का जो माथा में बहुत जोर दर्द होता था जी, दर्द होता था तो चक्कर आ जाता था, कभी कभी चल रहा है, कभी ऐसे ऐसे झपकी आता। हाँ, तो मैं सेवा आश्रम अभी जा कर के दिखाया तो 10 दिन के दवाई दिया, जी, फिर बोला कि चले आना दिखाने, बाकी अभी तक गया नहीं हूँ। जी। और कल भी है जो दर्द दे रहा था, आज भी थोड़ा हल्का दर्द देता है। यहाँ दर्द सिर में देता है, दर्द? यहाँ दर्द देता है, यहाँ दर्द देता है, तो यहाँ तो दर्द देता है। कोई कहता है कि समाधि की स्थिति है जी, बाकी वो तो मैं अब ठाकुर जी जाने जी। और साल भर से पोस्टेट बढ़ गया है, तो साल भर से पोस्टेट बढ़ गया, वो भी ठीक नहीं हुआ है। तो लो शंका करता हूँ तो 2-3-4 मिनट ऐसे निहुरने पड़ता है तो वो ठीक हो जाता है, निकल जाता है, मैंने कि टोटल लो शंका ऐसा। और तो शरीर छोटा मोटा होता ही रहता है, खांसी जो काम, तो उसके लिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। महाराज जी इससे तो आपके साधना में भजन में कोई साधना में तो मैं हमेशा एकांत में रहा हूँ, बचपन से एकांत में रहा हूँ। वृंदावन में भी रहते थे, जमुना किनारे रहते थे, तो ऊपर से फूस के झोपड़ी डाल देते थे, नीचे गड्ढा खोद देते थे। तो 5 फीट गड्ढा खोद देते तो उसमें ठंडा लगता है, उसमें पानी 4-5 बाल्टी डाल देते थे जी जी। और जब 4-5 बाल्टी पानी डाल देते थे तो ठंडा हो जाता था, उसी में मैं सोता था। ऊपर से सर्प ऐसे जंगलों में रहता था, बहुत भयानक वो जंगल था, पानी भी था और सांप, सनगो, नीलगाय, सियार, बहुत उस जगह के जीव, कछुआ, हर तरह के जीव आता था। नीचे गड्ढा बना के रहते थे आप जमीन में? नीचे गड्ढा में रहता था मैंने, और गर्मी के दिन में गड्ढा में रहता था। और जब ठंडी आता था तो उसको मैं भरत कर देता था, तो भरत कर देता। बाकी साधु लोग आते थे, कहता कि इसमें से कभी सांप खा जाएगा, बाकी मैं हटता नहीं था। मैं ऐसे बैठता, ऐसे सर्प बैठता है, बाकी बेचारा सर्प हमको कुछ बिगाड़ता नहीं था। अच्छा। कभी कभी तो पैर पड़ते पड़ते बच जाता था, एकदम घोर जंगल था, बबूर के जंगल। एक बार के बाद की जब बंदर हुआ आता है तो चैतन कुटी के बगले में सीधे था जंगल, तो उसी में था। तो बंदर के रखने के लिए बबूर काट रहा था,
तो बबूर काट रहा था तो कुल्हाड़ी से मैंने ऐसे काटा जे बबूर के दाढ़ी आगे चल गया, और वो आगे जा करके फिर रिटर्न मेरे इस नाक पर आ गया। इसमें तो छेद हो गया, आँख ऐसे पकड़ करके मैं गिर गया नीचे। मैं ऐसे गिर गया तो जब बगल में एक चेतन कुटी भी काका गुरु के आश्रम है, राधा गोविंद कुटी काका गुरु के आश्रम, तो मैं वहाँ आ गया। तो वहाँ आ गया तो बोला कि बाबा मेरे ऐसे ऐसे बात है, जितने जल्दी हमको ले चलो हॉस्पिटल। तो मैं आँख से पकड़ते हुए हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल गया तो हाथ तो मैं छोड़े नहीं, कितनों ताकत से डॉक्टर छुड़ावे तो छूटे नहीं मेरे हाथ, ऐसे पकड़ ले रहता था। डॉक्टर लोग तो देखो हम पढ़े लिखे नहीं हूँ, बचपन से बाबाजी बना हूँ। 14 साल की उम्र में मैं बाबाजी बन गया हूँ। 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में त्याग कर दिया। तो रासलीला गया था हमको ही। तो रासलीला गया था, रासलीला के साथ में मैं भाग के आ गया। बाकी उसमें भी रोक लिया, तो फिर भी मैं रासलीला अयोध्या होते रास्ता काटते हुए मैं भागा था। फिर वृंदावन आया। तो फिर जब से मैं गुरु आश्रम में रहा, तो गुरु आश्रम में ज़्यादा नहीं रहा, 2-3 साल रहा। फिर उसके बाद में बरसाना आया, भानुखोर पर रहा। भानुखोर पर लीला मोहन बाबा के यहाँ रहता था। वहाँ से थी फिर मैं कृष्ण बाग में आ गया। कृष्ण बाग में रहता या मधुकरी मांगता, बरसाना में कभी उससे गांव चल जाता। फिर गाजीपुर में रहा, एक कृष्णदास बाबा थे, तो वो बड़ा भजनानंदी थे, तो उनको साथ में रहता था। जब फिर मैं बरसाना आ गया हूँ उत्तराखंड में, जब बारिश आया तो पहाड़ मैंने बादल फटा, तो बादल फटा तो वहाँ हमारे कुटिया टूट गया, डूब गया। तो फिर मैं बरसाना आ गया। तो आप बरसाना में ही जब से मैं बरसाना में हूँ। महाराज जी, जैसे आप बरसाना में आए तो आप कैसे बरसाना की कैसे पता पड़ी कि बरसाना श्री जी को धाम है और यहाँ पे भजन करना चाहिए और यहाँ पे अब रहना चाहिए? मैं वृंदावन से गिरिराज जी आता, गिरिराज जी से फिर बरसाना आता राधा रानी के। बाकी बरसाना में उतना हम रुकता नहीं था, कभी वृंदावन कभी बरसाना। ऐसे पहले कुछ 25 साल पहले, मैं 25 साल हो गया, 25 साल से ज़्यादा भी हो गया, कृष्ण बाग में रुकता। फिर उसके बाद में वृंदावन, फिर वृंदावन से बरसाना, ऐसे करते रहता था। बाकी टकडुम होते रहता था। बाकी अभी 5-7 साल से 8 साल से ऐसे हो गया है कि जो मेरा साटिका हो गया था। ये क्या? साटिका माने कि एड़ी से उठता है, घुटना से कमर पकड़ लेता है। तो मैं डॉक्टर से दिखा रहा था, तो मेरा बिहार भी जाना था। बिहार जाना था तो मैं 15 दिन के दवाई लेता। 15 दिन के दवाई लेता तो हम कहता कि अभी चल दूंगा, महात्माओं से कहता कि मैं जा रहा हूँ बिहार। फिर मैं रुक जाता। वैसे करते करते मेरे 7 महीना बीत गया। तो डॉक्टर लेडीज था, तो वो बोला कि जे बाबा जे आप मत जाओ, जे राधा रानी के इस्तारा है, जे आप मत जाओ कहीं। फिर भी नहीं माना। फिर भी हमको आ कि मैं सबसे बोल देता हूँ, राधा रानी से भी बोल देता, इसलिए नहीं जा पाता हूँ। तो अभी मैं किसी से नहीं बोलूँगा, ना तो राधा रानी के कहूँगा और नहीं तो कोई महात्मा के कहूँगा, और मैं चुप पे निकल जाऊँगा। मैं 1 महीना के दवाई लाने गया तो डॉक्टर ही जैसे काय में हमको बैठा दिया, घुटने के शिकाय में। तो घुटने के शिकाय में बैठा दिया तो वही डॉक्टर बड़ा समझाया कि बाबा मत जाया कर। तो घड़ी हमको जनकपुर के परिक्रमा करने के लिए भी जाना था, बड़ा समझाया। तो मैं समझाया तो फिर मैं रुक गया। तो मैंने 3 बजे तो ऐसे प्रसाद पाता हूँ, और दब को ज़्यादा 3:30 तो हो गया होगा। बाकी मेरा इलाज कर दिया, शिकाय उकाय भी कर दिया, फिर समझाया बुझाया, मैं रुक गया। जे हमको जैसे श्री जी की इच्छा, फिर नहीं गया। तो होली के समय था, तो मैं बोतल में पानी ले लेता, गिलास था, तो मैं दवाई लेके चला आया। मैं बरसाना और श्री जी के मंदिर में गया। धीरे धीरे आया, ऐसी लाडली के याद करते हुए, हम कहा लाडली के जो इच्छा हो वही होगा। ऐसे कहते कहते मैं बरसाना मंदिर में चल गया, और पहला बरंडा है, तीसरा बरंडा जो है ना आगे एकदम खुला हुआ, उसमें मैं बैठ गया। तो होली के समय था, भीड़ बहुत था। तो मैं राधा रानी की तरफ मुंह करके मैं पानी पी रहा था। पानी पी रहा था, हाथ में बोतल था, हाथ में गिलास, पानी पी रहा था। तो मैं पानी पी रहा था, अभी रो रहा था।
हमका राधा रानी की जैसी इच्छा होगा वही होगा, किसी कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा। जी तो मैं पानी पी रहा था और रो रहा था, तो उत्तर साइड में गुम्बद है, गुम्बद तरफ से चार लाली आई। गुम्बद की तरफ। हाँ, भीड़ भी था। जी चार लाली आई। वो दूर से बोल रही है, पानी जूठा है, पानी जूठा है। फिर मेरे पास चौबगल जैसे करके खड़ा हो गई, खा के पानी जूठा है, पानी जूठा है। हम कि का करोगे? तो कहा मेरे को पानी पीना है। मैं सर उठा के से देखा, हम कि का करोगे? तो मेरे को पानी पीना है। तो हम कि मैं तो ना किसी के गिलास देता हूँ ना किसी के गिलास में पीता हूँ। ये तेरे पास तेरे पास गिलास है? तेरे पास गिलास है? तो नहीं बोली। फिर वो जाने लगी दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में जाने मैं कहा ये राधा रानी हो। महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा करिए महाराज जी। श्री जी की कृपा यानी ये श्री जी की लीला है जो आप तो देखो उनके सबसे निकटतम तो आप ही हैं महाराज जी। हम तो सांसारिक जीव हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि आपके श्रीमुख से सुन सकें, संत महात्मान के श्रीमुख से। तो हमारे भी बड़े भाग्य हैं जो आपके श्रीमुख से श्री जी की ऐसी जो उनकी लीला को वर्णन सुन पा रहे हैं आपके श्रीमुख से महाराज जी। फिर वो लाली के मैं पकड़ना चाहा जी, मैं उठ जाता और बैठ जाता। मैं के पकड़ लूंगा था, कहेगा कि लड़की के पकड़ लिया। मैं इसे फिर बैठता फिर उठता। हम की ये राधा रानी हो फिर ना उसको मैं पकड़ा, मैं चल गया। ऐसे कई बार चूंगा मेरे को, कई बार ऐसे श्री जी ने ऐसे एक बार मेरे एक आदमी से मेरे लड़ गया था लेडीज, लड़ गया तो मैं बड़ा दुखी था उससे। तो मैं राधा रानी के पास जाके मैं बोला दक्षिण साइड में गुम्बद में जिन बैठल था, तो मैं कहा कि जो लड़ ली तुमको तो कोई आदमी तो मिला नहीं मेरे अपमानित करने के लिए, तुम एक लेडी से मुझे अपमानित करवाई है। तो वैसे मैं बोलता और रोता था। इतने ने दो लड़की आई और कहा कि बाबा बाबा, तो मैं उसको सर उठा के देखा हम कहा बात है। तो मैं श्री जी से राधा रानी से क्या मांगू क्या कहूँ? तो मैं कहाँ से आया तो कहीं बता दिया, बाकी उसको मैं देख नहीं पाता था। दो थी तो एक ही बोलती थी, एक नहीं बोलती थी। तो मेरे पास बैठ गया, मैं उसको देखना चाहता था, मैं नहीं देख पाता था उसको।
ये तो प्रभु जी श्री जी के साक्षात जब उसको मैं देखना चाहता फिर मेरी आंख बंद हो जाता था और मैं चाहूँ कि इसको मैं पकड़ूं, बाकी उसको भी मैं नहीं पकड़ा। मतलब प्रभु जी आभास हो जावे पहले श्री जी को उनकी उनकी कृपा दृष्टि है। वो पता चल जाता है ना, मुंह तो बैठता है और ऐसे न बोलना चाहिए, बाकी मैं बोल दिया इस बात को। ये महाराज जी देखो, ये तो हमारे और प्रेमियों आपके बड़े अहोभाग्य हैं जो महाराज जी का श्रीमुख से साक्षात श्री जी की दर्शन के जो महाराज जी ने बता दिया, हमारे बड़े पावन भाग्य हैं। हालांकि ऐसी चीजें महाराज जी कह रहे हैं कि ये बताने की नहीं होती हैं, पर ये हम पे श्री जी की कृपा है कि उनकी महिमा सुनने को हमें अवसर मिल रहा है। तो महाराज जी हमने कोई आपको यदि कोई कष्ट हुआ हमारे द्वारा, महाराज जी हमें क्षमा कर दी हो। हम बालक हैं, पर श्री जी के बड़े वो हैं कि उनकी लीला सुनने को बड़े लालायित रहे में, तो वही में महाराज जी यानी संत महाराजन के दर्शन करें। प्रेमियों अब चूँकि महाराज जी जब भाव में थे, अब महाराज जी सहज हैं, तो महाराज जी से थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी राधे राधे। आप हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना कि संतों के चरणों के दर्शन करते रहें और श्री जी के ध्यान में लगे रहें। अब हमें ऐसे आशीर्वाद दो महाराज जी, ऐसे आपके दर्शन भी। राधे श्याम महाराज जी। तो प्रेमियों अब हम भी चलते हैं, क्योंकि महाराज जी ने भी जो समय था थोड़ा सा सत्संग के लिए दिया था, महाराज जी ने वो उसमें आनंद लिया महाराज जी के सिर्फ वचनों का। और अब ऐसे ही आपको जो आनंद आया सत्संग सुन के, तो आप कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। और प्रेमियों ऐसे ही मिलते हैं किसी प्यारे से दिव्य सत्संग के आनंद में और उनके महात्मा के श्री चरणों में, जहाँ पे किसी और ऐसे हरिचर्चा पे आनंद लेंगे श्रीमुख से श्री वचनों में महाराज जी के में। तब तक के लिए आप प्रेमियों ब्रज विहार चैनल को यदि आप प्रयास यानी ये दर्शन अच्छे लग रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे प्यारे से दिव्य सत्संग में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।